बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। या रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे नर्वस सिस्टम। आज जो हमारी टॉपिक्स है वो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। जो कि एक डिफरेंट डिजीज़ है डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स की। हम आज एक डिजीज़ डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स क्या है। इसमें कौन कौन से डिजीज़ है, इसकी वजह से जो हमारी माइलिन शीर है न्यूरॉन्स की, ठीक है, एक्सोन्स, ये डैमेज होता है। तो ये किस वजह से होता है, और हमारी जो माइलिन शीट जो है मेंटेनेंस के लिए कौन सी इंजाइम चाहिए, ठीक है, वो जो मेंटेन्स रखते हैं, जो हमारी सपोर्ट करते हैं न्यूरॉन्स को, ठीक है। और जो न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, वो कौन से सेल्स है जो मेंटेन्स रखते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो उनके लिए कौन से जो कि इंजाइम चाहिए, जो अगर वो इंजाइम प्रॉपर ना मिले तो इसकी वजह से जो है जो कि डिस्टर्बेंस आ जाती है, इसकी वजह से जो हमारी माइलिन शीट की डैमेज हो जाती है, इसकी वजह से जो उसको कहते हैं डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। हम देखते हैं बोर्ड की तरफ की डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स से ही पता चल जाते हैं जी डीमाइलिनेशंस, ठीक है। जो कि डिमाइलिनेशंस जिसमें होता है, किस चीज़ की डिमाइलिनेशंस होती है, हमारी जो एक्सोन और माइलिन्स, ठीक है, माइलिन शीट और एक्सोन्स की डिमाइलिनेटिंग होता है। इसकी क्या होता है, डिस्ट्रक्शन हो जाती है, ठीक है। वो क्या करता है, वो इम्प्रूव करता है स्पीड एंड, ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ कंडक्शन। जो कि अगर हम बात करें, जो हमारी न्यूरॉन्स की मैसेज जो कंडक्ट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, जो मैसेज जो पाथवे है उनको मेंटेन्स रखने, और इसकी जो है एफिशिएंसी और इसकी जो कंडक्शन है मैसेजिंग के, तो उसको कौन मेंटेन्स रखता है, जो कि एक्सोन्स एंड माइलिन शीट, ठीक है। अगर इसमें डैमेज आ जाए तो उसको कहते हैं डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स, ठीक है। अगर वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हो तो इसमें क्या होगा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इंक्लूड होता है, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो है शेवान सेल होती है। अगर इनको जो है इंजाइम जो चाहिए, अगर वो नहीं मिलता, इनमें डैमेज आ जाए तो इसकी वजह से जो होता है डिसऑर्डर्स आते हैं हमारी न्यूरॉन्स में, ठीक है। जो फर्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, अगर बात करें डीमाइलिनेटिंग है क्या चीज़, तो डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन और ओलिगोडेंड्रोसाइट। जो कि माइलिन शीट की या ओलिगोडेंड्रोसाइट की डिस्ट्रक्शंस को हम क्या कहते हैं, डीमाइलिनेटिंग डिसऑर्डर्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद फर्स्ट जो हमारे डिजीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्ट्रॉफीज। ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज क्या है, इस वर्ड से ही हमें पता चलता है कि वाइट ब्लड सेल, ठीक है, जो कि वाइट मैटर की अगर डिस्ट्रॉफी हो, ठीक है, डैमेज हो, तो इसमें क्या होता है, ये म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये इनहेरिट एंड जेनेटिक की वजह से, क्योंकि वो जो इंजाइम में अगर कोई चेंजेस आ जाए, या इंजाइम जो उसको रिक्वायर्ड होती है इसमें अगर चेंज आ जाए, म्यूटेशंस आ जाए इनहेरिटेड, तो उस इंजाइम की प्रोडक्शन में कहीं कमी आ जाए, तो इसकी वजह से क्या होता है, उस जो रिक्वायरमेंट जो अमाउंट ऑफ इंजाइम की जो कि चाहिए प्रोडक्शन, अगर उसकी प्रोडक्शन प्रोड्यूस ना हो, तो ये क्या करते हैं, ये मेंटेन्स करते हैं माइलिन शीट को, जो कि इनहेरिटेड म्यूटेशन की वजह से, जेनेटिक जो कि म्यूटेशन की वजह से उस इंजाइम की प्रोडक्शन जो उसको चाहिए रिक्वायर्ड में एक्सोन्स को, ठीक है, माइलिन शीट को, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स को, अगर वो ना मिले तो इसमें, ठीक है, उसकी जो मेंटेनेंस जो कि वो क्या करते हैं, मेंटेनेंस अगर वो ना मिले तो इसमें जो डिसऑर्डर्स आते हैं हमारी न्यूरॉन्स में, ठीक है, उसको कहते हैं लिकोडिस्ट्रॉफीज, ठीक है। अब इसमें लिकोडिस्ट्रॉफीज के डिफरेंट उसके वो है टाइप है। अगर हम बात करें मेटोक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज, मेटोक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज क्या है, ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि ये इस वजह से होता है क्योंकि ये डिफिशियंसी होता है एरल सल्फेटेज, ठीक है, ये एक इंजाइम है, ठीक है। इस इंजाइम की अगर डिफिशियंसी हो हमारे बॉडीज में तो इसकी वजह से क्या होता है, ये मेटोक्रोमेटिक ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज होते हैं, इसकी वजह से ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज होती है, ठीक है। ये आटोसोमल रिसेसिव, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कॉज होता है, ठीक है, ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ल्यूकोडिस्ट्रॉफीज होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें सल्फेटाइड्स, ठीक है, ये भी एक इंजाइम होता है, ठीक है। ये सल्फेटाइड्स की जो कि नॉट बी डिग्रेडेड, ठीक है, ये डिग्रेडेड नहीं होता, तो ये ख़त्म नहीं होता, इसकी डिग्रेड ना होने की वजह से इसकी एक्यूमुलेशन होता है, किस में एक्यूमुलेट होता है, ये हमारी किस में, कहाँ पे, लाइसोसोम सेल्स में, यहाँ पे क्या होता है, इसकी एक्यूमुलेशन होता है, इसकी वजह से क्या होता है, ओलिगो
डेंड्रोसाइट जो है, ठीक है, अ, इसकी क्या होता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में वो जो है उसकी स्टोरेज होना स्टार्ट होता है। इसको कहते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज। इसकी वजह से जो ओलिगोडेंड्रोसाइट वो लाइसोसोम में स्टोरेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से जो सल्फेटाइड्स ये डिग्रेड नहीं होता, वो एक्यूमुलेशन होते हैं इसकी लाइसोसोमल एंजाइम ऑफ ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज होता है, ठीक है। जो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे हैं क्रेप डिजीज। क्रेप डिजीज है क्या, किस वजह से होता है, ठीक है। तो क्रेप डिजीज किसकी डिफिशियंसी की वजह से होता है, ये गलेक्टो सेरेबो साइडेस की वजह से, जो गलेक्टो सेरेबो साइडेस है, ठीक है। अगर इसकी डिफिशियंसी तो इसकी वजह से क्या होता है, क्रेप डिजीज होते हैं, ठीक है। ये भी आइटोसोमल्स, ठीक है, रिसेसिव है, ठीक है। ये म्यूटेशन की वजह से पेरेंट टू चाइल्ड में आ जाते हैं। इसकी वजह से इसकी अगर इसमें ठीक है डिफिशियंसी आ जाए, ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव हो, तो इसकी वजह से ग्लेक्टो सेरेब्रोसाइट्स की जो एक्यूमुलेट होता है इन मैक्रोफेज में, तो इसकी वजह से ये क्या होता है, क्रेप डिजीज काज होती है, ठीक है। इसमें इसके बाद जो है एडेनोलिकोडिस्ट्रॉफीज, ठीक है। अब एडेनोलिकोडिस्ट्रॉफीज इन दोनों के होने की वजह से और कैसे हो सकते हैं, तो इसकी वजह से अगर इसकी बात करें तो एडेनो एडेनोलिकोडिस्ट्रॉफीज एडेनोलिकोडिस्ट्रॉफीज ल्यूकोसाइड की डिस्ट्रॉफीज होने, इसमें ड्यू टू इम्पेयर्ड एडिशंस, ठीक है। किसकी वजह से होता है, इम्पेयर्ड एडिशंस होता है, जो कि को एंजाइम ए की, ठीक है, जो लॉन्ग चेंज होता है एंजाइम की, ठीक है। जो अगर इस ये एक एंजाइम की एमाइनो एसिड के लिए लॉन्ग चेंज है, तो इस चेंज में, ठीक है, कोई एंजाइम की ए लॉन्ग, उसमें क्या होता है, होता है इसमें क्या होता है, इसकी एडिशंस होती है, इसकी वजह से फैटी एसिड्स, ठीक है। लॉन्ग चेंज में फैटी एसिड की वजह, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक्स लिंक डिफेक्ट होता है, ठीक है, एक्स लिंक डिफेक्ट होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो फैटी एसिड्स हैं वो क्या होना स्टार्ट होता है, वो इसके एक्यूमुलेशंस हो, तो इसकी वजह से वो डैमेज करता है हमारी एड्रेनल ग्लैंड को, और इसके साथ साथ वाइट मैटर और ब्रेन को, वाइट मैटर ऑफ ब्रेन को, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइड डिस्ट्रॉफीज। ये थे डिमाइलिनेटिंग डिस्ट्रॉफीज के जो एक डिजीज हमने आज पढ़ा, कि ल्यूको डिस्ट्रॉफीज क्या होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन सी इसकी जो फर्दर टाइप डिजीज है, इसकी वजह से ये ल्यूको डिस्ट्रॉफीज होती है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, सिम्टम की बात करें, तो इससे अगर ये हो तो न्यूरोनल डिस्ट्रॉफीज हो, तो इसकी वजह से क्या होता है, इसमें स्पीच लेस हो जाती है बंदी की, जो कि अपर लिम्ब लोअर लिम्ब की मूवमेंट्स का प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इसकी स्पीकिंग का प्रॉब्लम आ जाती है, वॉकिंग का प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे पैरालाइसिस भी हो सकते हैं, इसमें पैरालाइसिस जो प्रॉब्लम्स है वो सारी इसकी वजह से आ सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो है अगर ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट हम प्रॉपर इसकी मेडिकेशन दे के और थेरेपेटिक दे के, ठीक है, इसकी एजुकेशन दे के, तो हम इसकी क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।